Assalamu alaikum class, how are you all? Today we have to start our chapter number 9, the living organisms and their surrounding. The topics that are going to be covered in this chapter are the difference between living and non-living things, different living organisms adopt to living in different environments, means we will study about the adaptations. इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हमने पढ़ना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग्स में किस तरह से सर्वाइव करते हैं। एज यू ऑल नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू द थॉरोली रीडिंग, you have to do it by yourself. I will just explain. On page number 87 introduction of the chapter is given. ठीक है, सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन में बताया जाता है कि जब हम प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। बिल्डिंग्स हैं, स्विंग्स हैं, प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स लिविंग होती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स नॉन लिविंग थिंग होती हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी ऑब्जेक्ट्स लिविंग है, कौन सी नॉन लिविंग है? तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिफरेंट कॉलम्स में रखते हैं, अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं और फिर हमें पता चल जाता है कि कौन सी ऑब्जेक्ट्स किस तरह से लिविंग और नॉन लिविंग कहलाई जाती हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स डिफरेंट कैरेक्टर्स की बेस पर एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। इनके लिए यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का। लिविंग थिंग they can grow like a child grows into an adult when cells grow up and multiply. जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो करती है, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करती। जिस तरह के यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं, क्ले बॉल बिकम्स बिगर इन साइज ओनली व्हेन मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्ले आर लम्प्ड टुगेदर। क्ले का बॉल अगर हम बनाते हैं तो वो जब तक हम खुद बड़ा नहीं करते वो ऑटोमेटिकली बड़ा नहीं होता। दे शो मूवमेंट, अ टाइगर मूव्स। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो मूवमेंट नहीं करती, जिस तरह के हमारे पास एक स्टोन आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जी, दे ईट फूड एंड एक्सक्रीट देयर वेस्ट मटेरियल। लिविंग थिंग्स खाना खाते हैं और एक्सक्रीट करते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स कुछ भी नहीं खाते। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस, दे डू नॉट प्रोड्यूस यंग वंस। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल्स बनाते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स अपने नंबर्स इंक्रीज नहीं करते। लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव एंड कैन फील। लिविंग थिंग्स के पास इमोशंस होती हैं, सेंसेस होती हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग के पास कोई भी इमोशंस नहीं होते। लिविंग थिंग्स इन दी एंड डाई हो जाते हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो डाई नहीं होते। बाय द स्पैन ऑफ टाइम वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाते हैं, लेकिन वो कोई भी नेचुरल प्रोसेस नहीं होता। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स में हमने देखना है, यहाँ पे आपके पास टेबल है पेज नंबर 88 पे, लाइफ स्पैन ऑफ एनिमल्स। इसमें डिफरेंट एनिमल्स लिखे हैं, उनके लाइफ स्पैन्स लिखे हैं। ये आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है और देखना है कि कौन कौन से एनिमल्स का कितना लाइफ स्पैन है, वो कितनी देर तक एवरेज कितनी देर तक सर्वाइव कर सकता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स में हमारे पास आ जाते हैं सबसे पहले, लिविंग बींग्स ग्रो एंड हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। लिविंग थिंग्स जो हैं, जिस तरह यहाँ पे आप देखें, वो ग्रो भी करती हैं, उनका एक प्रॉपर लाइफ स्पैन भी होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको दो लाइफ साइकिल्स नज़र आएंगे, एक ह्यूमन का और दूसरा प्लांट का। ठीक है, वो एक प्रॉपर छोटे से बड़े की तरफ का अपना साइकिल कंप्लीट करते हैं और दोबारा ही इनका ये साइकिल चलता रहता है। नेक्स्ट आ जाता है लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स जो हैं वो मूव करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। इनकी मूवमेंट का पर्पस डिफरेंट हो सकता है। समटाइम वो फूड सर्च करने के लिए जा सकते हैं, समटाइम वो अपने आप को इन्वायरमेंट से, अपने एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, या नेचुरल हैज़र्ड जैसे फ्लड है, अर्थक्वेक है, डिज़ास्टर्स जो हो जाते हैं उनसे बचने के लिए भी वो मूव करते हैं। ठीक है, ये जो प्लांट्स होते हैं वो प्रॉपर सीक्वेंस उनका इस तरह से नहीं होता मूवमेंट का कि वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, बट उनके फ्लावर्स जो हैं समटाइम्स वो मूव करते हैं। जैसे सनफ्लावर आपने अगर कभी ऑब्ज़र्व किया है, ये सुना है, तो वो सूरज की डायरेक्शन में मूव करता रहता है। लीव्स मूव करते हैं, प्लांट्स मूव खुद नहीं करते। लिविंग बींग्स नीड फूड। लिविंग बींग्स जो हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है। अगर उनको सर्वाइव करना है, ग्रो करना है, तो दे विल डेफिनेटली नीड द फूड। अब दो तरह के हमारे पास फूड है, तो फूड प्रोड्यूस भी होनी चाहिए
तो प्लांट्स जो हैं वो उनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो फूड एक तो अपनी खुद बनाते हैं और दूसरी वो हमें प्रोवाइड करते हैं, तो उनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। और दूसरी कैटेगरी आ जाती है कंज्यूमर्स की, कंज्यूम करने वाले, यूज़ करने वाले। तो एनिमल्स जो हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं, क्योंकि वो खुद नहीं प्रिपेयर करते अपनी खुराक, वो दूसरे एनिमल्स या फिर प्लांट से हासिल करते हैं। इनको प्रोड्यूसर को ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है और कंज्यूमर्स को हेटरोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। लिविंग बीइंग्स रेस्पायर, लिविंग बीइंग्स जो हैं वो रेस्पिरेशन करती हैं। रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन एंड ब्रीदिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड accompanied with oxidation of release of फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है? जिसमें लिविंग बॉडीज़ ऑक्सीजन को इनहेल करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करती हैं और अपनी फूड की जो भी फूड डाइजेस्ट की होती है, इनहेल की होती है, इंजेस्ट की होती है, उसकी प्रॉपर ऑक्सीडेशन करती हैं। ठीक है। इसके अलावा ब्रीदिंग का प्रोसेस, सांस लेने का जो अमल होता है वो लिविंग बॉडीज़ में बहुत डोमिनेट होता है। अगर सांस नहीं लेंगे तो वो सरवाइव नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल द टाइम मार्क द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड लर्न रीड इट थॉरोली। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।